न्यूसेंस मतलब अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन्स यूज और इंजॉयमेंट और इन कनेक्शन ऑफ लैंड। अब ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस कैसा होगा? ये आपकी सेफ्टी के साथ हो सकता है, हेल्थ के साथ हो सकता है, कंफर्ट के साथ हो सकता है, एक्सेट्रा किन्हीं राइट्स के साथ हो सकता है। अब ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस कैसे किया जा सकता है? नॉइज के साथ हो सकता है, स्मोक के साथ हो सकता है, स्मेल के साथ हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये होता है न्यूसेंस। ये डायरेक्ट नहीं होता, ये कॉन्सिक्वेंशियल होता है। समझने के लिए ऐसे समझो, जैसे ट्रेसपास में क्या होता है, आपने ट्री प्लांट कर दी किसी और की लैंड पर, देखो ये डायरेक्ट हो गया। और न्यूसेंस में क्या हुआ, आपने अपनी लैंड पर ट्री प्लांट की और उसकी रूट्स या ब्रांचेस किसी और की लैंड पर जा रही है, ये कॉन्सिक्वेंशियल हो गया। इसीलिए न्यूसेंस हमेशा कॉन्सिक्वेंशियल होता है। और इसी पॉइंट से न्यूसेंस और ट्रेसपास एक दूसरे से अलग कैसे हैं ये भी पता लग गया। ट्रेसपास डायरेक्ट होता है, न्यूसेंस कॉन्सिक्वेंशियल होता है। अब न्यूसेंस आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक प्राइवेट न्यूसेंस, एक पब्लिक न्यूसेंस। जो प्राइवेट न्यूसेंस है ये एक सिविल रॉन्ग है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कवर्ड है, क्योंकि नेम ही इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है प्राइवेट। और सिविल लॉ में तो प्राइवेट चीजें ही देखी जाती हैं जनरली। दूसरा टाइप है पब्लिक न्यूसेंस। जब कोई न्यूसेंस जो डेफिनेशन में हमने देखा वो अगर पब्लिक एट लार्ज को हो रहा है तो वो पब्लिक न्यूसेंस में आ जाता है, और वो जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो जो पब्लिक एट लार्ज, मान लो 100 लोगों के साथ वो न्यूसेंस हुआ है तो 100 लोग केस लेके आ जाएंगे। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को अवॉइड करने के लिए इसको क्राइम में रखा है, इसको ऑफेंस बनाया हुआ है, और इसी कारण ये क्रिमिनल लॉ के अंडर डील होता है। पर इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर किसी को स्पेशल डैमेजेस हो जाए उस न्यूसेंस की वजह से, मतलब कुछ हटके, सभी से कुछ हटके डैमेजेस हो जाए, जैसे अगर पब्लिक हाईवे पर कोई गड्ढा खोदे तो वो न्यूसेंस तो पूरी पब्लिक के लिए होगा, वो हाईवे से कितने ही लोग निकलते होंगे, तो वो सिविल लॉ के अंडर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में केस नहीं लेके आ सकते, ये पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। पर अगर किसी को कुछ हटके इससे डैमेजेस हो गए, इंजरी हो गई, और वो कोर्ट में प्रूफ कर दे कि हाँ मुझे स्पेशल डैमेजेस हुए हैं, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा और उसका एक्शन सिविल लॉ में अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स सक्सीड कर जाएगा। मतलब तब पब्लिक न्यूसेंस को वो पर्सन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डील कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये क्रिमिनल लॉ के अंडर डील होगा, कोई भी इसमें केस नहीं कर सकता। इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जनरली प्राइवेट न्यूसेंस को ही डील किया जाता है। अब न्यूसेंस के एसेंशियल्स, सबसे पहला अनलॉफुल या अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। एग्जाम्पल हमने देखा था इंटरफेरेंस कैसा हो सकता है, स्मोक के जरिए हो सकता है, नॉइज के जरिए हो सकता है, स्मेल के जरिए हो सकता है, एक्सेट्रा। बस वो अनलॉफुल और अनरीजनेबल होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल, वो इंटरफेरेंस किसके साथ होना चाहिए, यूज और इंजॉयमेंट और इन कनेक्शन ऑफ लैंड, जैसे पब्लिक हाईवे वाले एग्जाम्पल में हमने देखा। थर्ड एसेंशियल, अब तीसरा एसेंशियल, उससे किसी को इंजरीज डैमेजेस हो जाने चाहिए, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये एसेंशियल्स हैं, न्यूसेंस को प्रूफ करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए किसी को न्यूसेंस के लिए लाइबल कहने के लिए। अब न्यूसेंस के कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला, ग्रांट। आपके कंसेंट से, आपकी मर्जी से आपने किसी को ग्रांट किया है कि आप ऐसा करिए और उससे आप न्यूसेंस करिए, तो फिर उसके अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते। पर इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप कहीं पे न्यूसेंस कर रहे हैं और कोई पर्सन अपनी मर्जी से आपके न्यूसेंस के पास आता है तो आप ये नहीं कह सकते ये अपने कंसेंट से आया, अपनी मर्जी से आया। आप कहीं पर न्यूसेंस कर रहे हैं और उसके आसपास कोई आता है और लैंड खरीद लेता है तो वो आपके अगेंस्ट केस करेगा कि ये न्यूसेंस कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये खुद आया था। इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आपका ये डिफेंस नहीं बनेगा, ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। अब दूसरा एक्सेप्शन, प्रेस्क्रिप्शन। कोई पर्सन एक टाइम पीरियड तक, जनरली वो टाइम पीरियड 20 ईयर्स का माना जाता है, उस टाइम पीरियड तक वो न्यूसेंस कर रहा है और जिनको आसपास न्यूसेंस महसूस हो रहा है वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, तो जनरली ये माना जाता है कि 20 ईयर्स के बाद वो अपना राइट खो देते हैं न्यूसेंस के अगेंस्ट जाने के लिए, अगेंस्ट केस करने के लिए। पर इस एक्सेप्शन को भी हमें ध्यान से समझने के लिए एक केस देखना पड़ेगा। वो केस है स्टर्जिस वर्सेस ब्रिजमैन। इसमें एक पर्सन की कन्फेक्शनरी की दुकान होती है, वहां पर उसकी मशीन से न्यूसेंस क्रिएट होता है
एग्जाम्पल में हमने देखा था नॉइज, तो ऑब्वियसली है यहाँ पर कवर हो जाएगी उसकी मशीन्स की नॉइज न्यूसेंस में। और उसके आसपास एक फिजिशियन होता है, उसने कभी कंप्लेंट नहीं की होती उसके न्यूसेंस की, 20 ईयर्स का टाइम भी निकल जाता है। फिर एक बार जो फिजिशियन होता है वो अपने गार्डन में कंसल्टिंग रूम बना लेता है, तब वो महसूस करता है कि न्यूसेंस हो रहा है, तब वो उसके अगेंस्ट केस लेके जाता है। तो जिसके अगेंस्ट केस किया होता है वो कन्फेक्शनर, वो कहता है कि मुझे तो 20 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पर ऐसा करते हुए, आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं की, तो अब ये प्रिस्क्रिप्शन के एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो वहां पर कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि फिजिशियन को उसका न्यूसेंस तब महसूस हुआ जब उसने गार्डन में एक कंसल्टिंग रूम बनाया। तो कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि प्रेस्क्रिप्शन का एक्सेप्शन तब काम आता है जब से किसी को न्यूसेंस फील हुआ हो और तब से लेके 20 ईयर्स का टाइम हो जाए और कोई एक्शन ना लिया गया हो। तो प्रेस्क्रिप्शन का जो एक्सेप्शन है वो ऐसे काम करता है। ये ध्यान से समझने वाली चीज है। अब तीसरा एक्सेप्शन है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। किसी स्टैट्यूट की अथॉरिटी से न्यूसेंस क्रिएट हो तो वो कंप्लीट डिफेंस माना जाता है, कंप्लीट एक्सेप्शन माना जाता है। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को पूरा समझने के लिए जनरल डिफेंसेस में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पर समझ लेना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा।